हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम सर्कल चैप्टर के 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स लगाएंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपको बाकी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स चाहिए, सर्कल के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, व्हाटएवर किसी भी चैप्टर के जो आपने क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे वो बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, सभी के मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स फोल्डर्स के अंदर अपलोड कर रखे हैं। आप जाइए, चैप्टर वाइज आपको फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, आज के सर्कल के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है उसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। देखें, 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। पहला क्या है? प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ कॉर्ड। ओके, कोई कॉर्ड है, उसके किनारों पर अपने को 2 टेंजेंट डालनी है ना, क्योंकि 2 पॉइंट से 2 ही टेंजेंट डलेंगे। ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है, मैं बनाता हूँ और फिर उसी के हिसाब से आगे प्रोसीड करते हैं। मान लो ये कोई सर्कल है और यहाँ पे एक कॉर्ड ले लेता हूँ मैं। कौन है? ए और बी। यहाँ पर आप एक टेंजेंट डालिए, एक यहाँ पर टेंजेंट डालिए। मैंने मान लिया ये एक दूसरे को किस पे कट कर रही हैं? सी पर। क्लियर? अब देखिए, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज पॉइंट कहाँ कहाँ पर? ए पर और बी पर, है ना। कॉर्ड के साथ क्या करती हैं? ये इक्वल एंगल्स बनाती हैं। क्लियर? ये अपने को प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ। ये देता हूँ ए बी सी, ये दे देता हूँ डी, और ये क्या देता हूँ मैं? ई। राइट? तो अपने को क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, अपने को प्रूव करना है एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ई बी ए। ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए कैसे होगा। टेढ़े प्रूफ। देखिए, इसके लिए आप पता क्या करें, इसके लिए आप इसके सेंटर से इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करें कॉर्ड के। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर। राइट? अब यहाँ पर इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। इस एंगल को मान लें 1, इसको ले लें 2, इसको ले लें 3, इसको क्या ले लें 4, जिससे कि समझने में आसानी हो। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2, इस वाले ट्राइंगल में देखिए ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों बराबर हैं? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सो देयरफॉर इसके अपोजिट एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। क्या बोलेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इज दैट क्लियर? 1 और 2 इसलिए बराबर होंगे। राइट? अब देखिए, अगर मैं 3 की बात करूं तो देखो, यहाँ से ये रेडियस और ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। और यहाँ पर भी ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इसका ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीज़न क्या आएगा? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न आएगा कि सर ये भी तो 90 बना रहा है। मेरे भाई, 90 यहाँ से यहाँ तक बनाएगा, टेंजेंट पे बनाता है, कॉर्ड पे नहीं बनाता है। यहाँ पर टेंजेंट मिल रहा है, यहाँ पे कॉर्ड मिल रहा है एंगल के साथ, है ना। क्लियर? अब क्या लिखेंगे? एडिंग अबव। अगर हम इसको ऐड कर दें तो देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ऐड करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब जरा ऑब्जर्व करिए, फिगर के अंदर 1 और 3 कौन है? एंगल डी ए बी। 1 और 3 यही तो है। और 2 और 4 कौन है? एंगल ई बी ए। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, मन में लड्डू फूटा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हटा देता हूँ मैं।
ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन है मेरे भाई। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स अगर लगाना है चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर सर्कल चैप्टर को सर्च करें और वहाँ से सारे वीडियोस आप देख लें। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहीं से ही सारे वीडियोस को लगा सकते हैं। अब देखिए, इफ़ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑफ अ सर्कल, अब देखिए ये कोई मैंने सर्कल ले लिया, इसका सेंटर क्या ले लिया ओ, ये पॉइंट ले लिया मैंने बी, क्लियर। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ टू टेंजेंट बी सी एंड बी डी। यहाँ पे एक टेंजेंट ये ले लो, एक टेंजेंट ये ले लो, ये हो गया बी सी और ये क्या हो गया बी डी। दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर ली। यहाँ पर ये ड्रॉ करने के बाद क्या कह रहा है, सच दैट डी बी सी कितने डिग्री है 120, डी बी सी कितना है 120। तो प्रूव दैट बी सी प्लस बी डी किसके बराबर होगा, बी ओ के बराबर, है ना। क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, बी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी ओ, या फिर बी ओ इज इक्वल टू 2BC, बी ओ इज इक्वल टू किसके बराबर 2BC के। तो ये तो सेम ही चीज़ है। कैसे, क्योंकि बी सी बी डी आप देखेंगे बी सी और बी डी ये दोनों टेंजेंट है, आपस में बराबर होंगे, तो बी सी और बी डी दोनों आपस में बराबर हो गए, है ना। तो बी डी की जगह मैं बी सी रख सकता हूँ, तो बी सी प्लस बी सी 2BC और बी ओ हो जाएगा। बात तो वही है, लेकिन पहले इतना लेकर आते हैं तब बात करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए बताइए कैसे करेंगे, है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सी से सेंटर को मिलाएंगे और डी को सेंटर से मिलाएंगे। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल हो गए, देखिए कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ बी डी, ये दोनों ट्राइंगल पे देखिए, ठीक है। अच्छा, थ्योरम के अंदर पहले प्रूव कर चुके कि ये दोनों कैसे ट्राइंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। तो उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी डी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कौन से रूल से, ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे, या चलो आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बी सी किसके बराबर है, बी डी के, है ना। क्या आएगी यहाँ पर, थ्योरम 2, मैं थ्योरम 2 लिख रहा हूँ, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ये तुमको लिखना है, मैंने थ्योरम 2 लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, और ओ सी किसके बराबर, ओ डी के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो जाएगा कॉमन। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी डी बाई एस एस एस। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये 120 था तो ये 60 हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ बी डी इक्वल टू कितना 60 बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इज दैट क्लियर। आप देखिए नाउ इन ट्राइंगल ओ बी सी, अब हम ट्राइंगल ओ बी सी के अंदर बात करेंगे, ओ बी सी के अंदर। अब देखो अपने को बी ओ का रिलेशन बी सी के साथ लाना है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये एंगल कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो इसके सामने ये हो गया हाइपोटेनियस और एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन लाना है तो कॉस का फॉर्मूला लगा दो, कॉस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है बी सी और हाइपोटेनियस कौन है बी ओ, हाइपोटेनियस कौन है बी ओ लिख दो, चाहे वो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू कितना हो गया बी सी अपॉन बी ओ। इम्प्लाइज दैट यहाँ से अगर मैं बी सी की बात करूँ, किसकी बी सी की, तो बी ओ इधर आ जाएगा, या 2BC किसके बराबर हो जाएगा बी ओ के। क्लियर। तो यहाँ से बी सी किसके बराबर हो गया हाफ ऑफ बी ओ। तो मैंने बी सी की वैल्यू निकाल दी। इसी तरह से मैं बी डी की वैल्यू निकालूंगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी डी ओ
cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कौन है BD और हाइपोटेनियस कौन है 90 के सामने BO। सो 1/2 इज इक्वल टू BD अपॉन BO, तो BD किसके बराबर हो गया हाफ ऑफ BO। इसको डालेंगे फर्स्ट, इसको डालेंगे सेकेंड। अब क्या लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। बताओ भाई फर्स्ट कौन है BC प्लस BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BO प्लस हाफ ऑफ BO, ये BO और ये BO हाफ ऑफ, तो ये हो गया BC प्लस BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ पूरा कंप्लीट BO हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं और BC प्लस BD की जगह क्या लिख सकते हैं BD की जगह BC लिख सकते हैं, तो BD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BO, तो ये हो गया 2BC इक्वल टू BO। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, BO इज इक्वल टू कितना 2BC। तो बने रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दूसरे वीडियोज़ भी आप देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगी, वहाँ से आपको सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। थैंक यू।